हेलो स्टूडेंट्स, होप सो मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस डाले रेशनल नंबर पे वो आपको समझ में आ रहे होंगे। आप अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको आप बार बार देखो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछो, कमेंट कर दो उस वीडियो पे कि जो भी आपको डाउट है। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जितने भी अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल और नंबर लाइन इसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। ठीक है, पहला मैं करूंगा प्रॉपर रेशनल नंबर का, उसके बाद मैं करूंगा इम्प्रॉपर रेशनल नंबर का। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने जब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बता दिया था कि प्रॉपर रेशनल नंबर और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर का यूज मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज करूंगा। ओके, तो अभी जो पहला हम लोग करने जा रहे हैं वो आपका है प्रॉपर रेशनल नंबर। इसको हम लोग सीखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलो आओ देखते हैं। अब किसी को नंबर लाइन पे तो दिक्कत नहीं है ना, फिर भी अगर नंबर लाइन पे दिक्कत मैं आपको बता दो नंबर लाइन होता क्या है। ये आपका कहलाता है नंबर लाइन। नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे हम लोग क्या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा होगा तो उसमें नंबर लाइन जरूर जान रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन इसी को कहते हैं, इसी पे हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया प्रॉपर रेशनल नंबर का 2/3। अब भैया ये 2/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन अब जब आपने बनाया था तो नंबर लाइन में भैया 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। मैं आपको इधर मैं दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। भैया नंबर लाइन पे तो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, -6 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर होते हैं। आप 2/3 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों वही तो हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। ठीक है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, ये पता करो कि 2/3 आपके किसके बीच में आएंगे। 1 और 2 के बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे, या 2 और 3 के बीच में आएंगे, या 3 और 4 के बीच में आएंगे। सबसे पहले आप ये पता करो। तो भैया कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। पहले इसको क्या करो, आप डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड करो। एक बार में तो जाएगा नहीं, 0.0, 3 6 18, फिर आएगा 2, फिर 0, 3 6 18, ये आपका रिपीट करते रहेगा ना। यानी कि क्या आ गया आपका 0.66। तो एक बात बताओ ना, 0.66 किसके बीच पे लाई करता है? आपका जो 0.66 किसके बीच पे लाई करता है? 1 और 2 के बीच पे लाई करता है कि नहीं करता है? ये जो मैंने रेशनल नंबर लिखा 2/3, इसको मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि मैं यहां पर पता लगाना चाह रहा था नंबर लाइन पे कि 2/3 आपके किसके बीच पे आता है। तो जब हम लोग डिवाइड किए तो यहां पर पॉइंट में वैल्यू आया 0.66। इससे आप खुद देखो ना और बताओ कि 0.66 किसके बीच पे आएगा? ये आपका 0 और 1 के बीच पे आएगा। ये आपके किसके बीच पे आएगा? 0 और 1 के बीच में। खुद देखो ना, 0.66 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो 0.66 किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच पे। इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना आपको कि 0.66 0 और 1 के बीच में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको आप पहले डिवाइड करो और पता करो कि किसके बीच पे वो लाई करेगा। मैंने डिवाइड किया, मुझे क्या वैल्यू मिला? 0.66। तो 0.66 किसके बीच में लाई करता है? आपका 0 और 1 के बीच। यानी कि मुझे पता चल गया भैया कि ये 2/3 नंबर लाइन पे किसके बीच पे ये लाई करेगा? कौन से दो इंटीजर के बीच पे? 0 और 1 के बीच पे ये लाई करेगा। तो हम लोग देखो अब काम करते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। ठीक है, जब हमको पता चल गया और ये जो मैंने काम किया ना, ये आप सॉल्यूशन पे नहीं करोगे। ठीक है ना, ये आप रफ पे करोगे, रफ पे पता करोगे कि हमको किस मतलब कि कौन से दो नंबर के बीच में ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे। तो हमने जब पता कर लिया कि ये 2/3 किसके बीच पे आता है? 0 और 1 के बीच पे। तो एक काम करो, अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ। अब इतना बड़ा नंबर लाइन है तो उसको पूरा नहीं ना बना सकते। तो हमने पता कर लिया कि 2/3 किसके बीच पे लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। तो आपका 0 कहां रहेगा? यहां पे, और 1 कहां रहेगा? यहां पे। इस पे कोई दिक्कत
मैंने पता कर लिया कि 2/3 कहाँ पे लाई करता है, तो 0 और 1 के बीच में। तो ये जो 0 1 है इसको मैंने एक्सपैंड कर लिया, ये रहा आपका 0, ये रहा 1, कि 0 और 1 के बीच में ये 2/3 रेशनल नंबर आपका लाई करेगा। अब क्या करना है भैया, तो यहाँ पर 2/3 में डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 3। तो ये जो हमने बनाया 0 to 1, इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। कितना, 3 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो पार्ट्स भी कितने करेंगे, 3। और अगर पार्ट्स 3 हमको करने हैं तो लाइन कितने खींचेंगे, 2 बार। देखो 1 2, काउंट करके देख लो, 1 2 3, 3 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब 3 मत कर देना वरना 4 पार्ट हो जाएंगे। 1 2, अगर यहां पर एक लाइन खींच तो 4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको 3 पार्ट करना था तो मैंने 2 लाइन खींच लिया। आराम से देख लो, आप काउंट कर लेना लाइन खींचने के बाद, 1 2 3, 3 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब भैया अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना। ये 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0/3, 0/3 लिखूंगा तो आएगा या नहीं आएगा, 0 एकदम आएगा। अब यहां से देखना 0/3 के बाद क्या आता है, 1/3, 1/3 के बाद क्या आता है, 2/3, और 2/3 के बाद क्या आएगा, 3/3। आप इसको कट करके चेक करके देख लो, अगर 3 को 3 से कटेंगे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि मैंने जो अभी पुट किया वैल्यूज वो सारे के सारे क्या हैं, सही है। तो हमको रिप्रेजेंट क्या करना था, 2/3, हो गया रिप्रेजेंटेशन। बस यही है, सो सिंपल, बस यही है। मैंने क्या किया, इधर आइए, इधर देखिए मैंने क्या किया। मैंने बोला कि ये एक प्रॉपर रेशनल नंबर है, हाँ भैया ठीक। इसको रिप्रेजेंट करना है, हाँ भैया ठीक, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले काम है कि आप पता करो ना, देखो ना ये नंबर लाइन यहाँ पर आपको दिखेगा, 2/3 कहीं पे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो हमने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि 2/3 को आप डिवाइड करके पता करो कि किसके किसके बीच में आता है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आया वैल्यू 0.66। तो 0.66 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 0.66 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मैंने 0 1 को क्या कर दिया, इनहेंस कर लिया, बड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 2/3 डिनोमिनेटर में कितना था, 3 था, तो इसको कितना पार्ट है, बांट लिया हमने 3 पार्ट में, 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। उसके बाद जब यहाँ देखा डिनोमिनेटर में 3 था, तो देखो तो 0 को मैंने क्या लिखा है, 0/3, 0/3 के बाद क्या आता है, 1/3, 1/3 के बाद क्या आता है, 2/3, और 2/3 के बाद क्या आता है, 3/3। आप इसको कट करके देखो ना, कट करोगे तो 1 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। 0/3 का वैल्यू 0 आता है कि नहीं, आ रहा है। हमको रिप्रेजेंट क्या करना था, 2/3, तो आ गया 2/3। सो सिंपल। एक और क्वेश्चन मैं इस पे आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तब तक आप पॉज द वीडियो और आप इसको नोट डाउन करो। ओके, सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, बस इतना ही बनेगा। ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया नंबर लाइन, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। आप कुछ नहीं, पहले पता करो किसके बीच में आता है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, पार्ट करो और रिप्रेजेंट कर लो। एक क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। पॉज करो, आप इसको लिखो। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 3/5। देखो तो ये भी एक प्रॉपर रेशनल नंबर है या नहीं है ना, क्योंकि न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर से छोटा है। अब सबसे पहले काम, इसको हमको अगर नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर रहा है तो फिर मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले इसको डिवाइड करो और पता करो किसके किसके बीच में आ रहा है। 0 से 1 के बीच में आ रहा है, या 1 से 2 के बीच में आ रहा है, या 2 से 3 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जो मैं डिवाइड यहाँ करके दिखा रहा हूँ आप रफ में करोगे, ठीक है। तो इसको मैं 5 से 3 को डिवाइड करो तो 0.0, 5 से आ जाएगा 6, 5 6 30। तो भैया कितना है, 0.6। अब आप मेरे को बताओ ना, 0.6 तुम्हारा 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। आराम से देखो 0.6 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। यानी कि भैया 3/5 आपके किसके किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। अब हम लोग का काम खत्म। मेन काम यही है, जहां आप लोगों ने पता कर लिया कि किसके बीच में आ रहा है, कहानी वहीं पर खत्म हो जाता है। मेन काम आप लोगों ने कर लिया। क्या किया, 3/5 को डिवाइड किया, 0.6, 0.6 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब इसको बड़ा करेंगे हम लोग। देखो हम लोगों ने पता कर लिया कि ये नंबर किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो ये रहा 0 और ये रहा 1, क्योंकि देखो ना नंबर लाइन में 0 लेफ्ट साइड में होता है, 1 साइड राइट साइड में होता है, तो मैंने लिख दिया। ठीक, हमने पता कर लिया 0 और 1 के बीच में आता है। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि रेशनल नंबर को देखो, डिनोमिनेटर में कितना है 5। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो कितना पार्ट करेंगे, 5 पार्ट। 5 पार्ट करने के लिए कितना लाइन खींचेंगे, 4 लाइन। 1 2 3
4। आप स्केल से बनाना, इक्वली नाप नाप के, ये जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, 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 ठीक है ना। काउंट कर लेना बनाने के बाद, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखना, बताओ यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0/5। 0/5 लिखूंगा तो भी 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो 0/5 के बाद क्या आता है, 0/5 के बाद आता है 1/5, 1/5 के बाद क्या आता है 2/5, 2/5 के बाद क्या आता है 3/5, 3/5 के बाद क्या आता है 4/5, और 4/5 के बाद क्या आता है, बगल में इक्वल टू देके लिख रहा हूं 5/5। अब खुद चेक करो ना, 1 के बदले में क्या लिख रहा हूं 5/5, इसको कट करके देखो तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, यानी कि जो मैंने वैल्यूज पुट किए वो सारे के सारे क्या है, सही। ये हो गया। अब मेरे को रिप्रेजेंट क्या करना था 3/5, ये रहा भैया आपका 3/5 हो गया। सो सिंपल। बस शुरुआत में आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन से दो नंबर के बीच में ये लाई कर रहा है, बस कहानी वहीं पे समाप्त। उसके बाद डिनोमिनेटर में जितना जो भी नंबर डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट आप कर दो और रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। अब इस पे एक मैं निगेटिव नंबर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि निगेटिव नंबर अगर इसमें आ जाए तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो और अब इसको नोट डाउन करो। मैंने बच्चों वो है आपका -3/5, ठीक है। अभी भैया तो निगेटिव रेशनल नंबर आ गया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो निगेटिव देख के डरना नहीं है, काम वही करेंगे अपन, ठीक है ना। -3/5 है तो क्या करो, भूल जाओ कि इसमें माइनस लगा हुआ है, थोड़े देर के लिए भूल जाओ कि इसमें क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। तो अगर मैं भूल जाऊं कि इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो प्रॉपर रेशनल नंबर हो गया कि नहीं, 3/5 प्रॉपर रेशनल नंबर हो गया। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये किन दो नंबर के बीच में आता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अभी जो मैं डिवाइड वाला काम कर रहा हूं उसको आप रफ पे करोगे, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करोगे तो देखो तो बच्चों कितना आएगा, 0.6 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताना, ये 3/5 है या -3/5 है, तो भैया ये तो -3/5 है। हाँ मैंने बोला था कि थोड़ा देर के लिए माइनस को भूल जाओ, अगर माइनस को भूल जाते तो वैल्यू आता है 0.6, लेकिन भैया तो माइनस लगा हुआ है, यानी कि वैल्यू कितना आया, -0.6। बात समझ में आया, माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब देखो तो -0.6 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आपका -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -1 और -0 किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। ये आपको समझ में आया या नहीं, मैंने फिर से बता दे रहा हूं आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूं मैंने किया क्या, मैंने ये बोला कि -3/5 एक निगेटिव नंबर है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, माइनस को भूल जाओ। हमने डिवाइड किया कितना है 0.6, तो मैंने बोला माइनस है तो क्या किया मैंने, माइनस लगा दिया। 0.6 मैंने पता कर लिया, उसके बाद क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो अब आराम से देखो ना, ये जो -0.6 है आपका -1 और 0 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। जब इधर से जाएंगे तो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो -0.6 है किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में। और देखते हैं, जब हम लोग पता कर लिए कि -1 और 0 के बीच में लाई करेगा तो फिर कहानी यहीं पे खत्म हो गया आपका, क्या हो गया, कहानी यहीं पे खत्म। अब अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन 0 इस साइड में रहता है और -1 कहां रहता है, इस साइड में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो अब उसके बाद क्या, डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो कितना पार्ट करेंगे, 5 पार्ट करेंगे। 4 लाइन खींचो इक्वली, आप लोग स्केल से बनाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, एकदम हो गया, ठीक है। अब आओ हम लोग देखते हैं, अब ये 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 0/5 लिख सकता हूं ना। उसके बाद क्या आएगा, देखना ध्यान से, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और इसको क्या लिखेंगे अपन, -5/5। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये आपका आ गया -5/5। आप खुद चेक भी कर लेना, 5 से अगर मैं 5 काटूंगा तो देखो ना -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, यानी कि मैंने जो भी नंबर लाइन इसको सजाया वो बिल्कुल मेरा क्या है, सही है। अब यहाँ पर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया शुरुआत में आपने 0 यहाँ लिखा 1 यहाँ लिखा, तो बच्चों नंबर लाइन देखो ना, 0 लेफ्ट में होता है 1 राइट में होता है। यहाँ पर ये जो इसका जो वैल्यू आया था -0.6, इसको किसके बीच में लाई कर रहा था, -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था। तो फिर
तो मैंने क्या किया, -1 और 0 को उठा लिया, तो -1 लेफ्ट साइड में, 0 राइट साइड में है, मैंने लिख दिया इसको, कोई दिक्कत। अब -3 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। हो गया रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। काम कुछ मैंने अलग कुछ किया क्या, नहीं, जैसे मैंने पॉजिटिव पिक किया वैसे मैंने नेगेटिव किया, बस मैंने क्या किया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, और कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बढ़िया, इसको पॉज करो और लिख लो आप।